भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, सीबीआई के कहने पर हुआ एक्शन। भगोड़ा मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत को हजारों करोड़ रुपए की पीएनबी ऋण घोटाले में उसकी तलाश है। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर बेल्जियम ने चोकसी के खिलाफ एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक मेहुल बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था। दिल्ली वालों पर आज से प्रचंड गर्मी की मार, 41 डिग्री पार होगा तापमान। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए जानकारी दी है। अब आसमान में पारा तेजी से बढ़ेगा। बात करें दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब की, तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी दिखेगी। वक्फ बोर्ड बड़ा संकट था, रामभद्राचार्य ने कहा। अब किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं होगा। यूपी संभल, पद्म विभूषण श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य ने कहा, जहां जहां मंदिर निकलेंगे उन्हें लेकर ही रहेंगे। अब किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं होगा। जो हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। वक्फ बोर्ड का बड़ा संकट था, भगवान ने हल कर दिया और इसको लेकर कानून भी बना दिया। डीसीवीएस एमआई एक्सआर पटेल को मिली किस गलती की सजा, बीसीसीआई ने ठोका लाखों का जुर्माना। दिल्ली कैपिटल को अपने होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से 12 रन से हार मिली। ये उनकी मौजूदा सीजन की पहली हार रही, जो कि उनके ही घरेलू मैदान में उन्हें मिली। इस मैच में मिली हार के बाद कप्तान अक्षर पटेल को एक और झटका लगा। टैरिफ पर ट्रंप ने लिया यू टर्न, चीन बोला बाघ के गर्दन में लगी घंटी वहीं खोल सकता है जिसने बांधा है। टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को अनुचित व्यापार संतुलन में छूट नहीं दी गई। शुक्रवार को कोई टैरिफ छूट का ऐलान नहीं किया। ट्रंप का बयान अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के ऐलान के बाद आया है। भीम नगरी का उद्घाटन सीएम के हाथों से, मंच में पीडीए की धार कुंद करेगी मुख्यमंत्री योगी सरकार। सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का घाटा झेल चुकी भाजपा धार कुंद करने में जुट गई है। अंबेडकर की जयंती के एक दिन पूर्व प्रतिमाओं और पार्कों में सफाई और दीपांजलि के बाद भीम नगरी के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होना यहीं ओर इशारा करता है। वाराणसी से गाजियाबाद की सीधी विमान सेवा 1 मई से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की बुकिंग। बाबतपुर एयरपोर्ट, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वाराणसी से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए 1 मई से 2 सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी को नागर विमान महानिदेशालय बीसीसीए से आवश्यक अनुमति मिल गई है, जिसके बाद उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। काशी को शाम के झाम से मिलेगी मुक्ति, फ्लाईओवर संग इस सड़कों का होगा विस्तार। वाराणसी लहरतारा से बीएचयू भेलूपुर वाया सुंदरपुर सड़क चौड़ीकरण के साथ मंडुआडीह चौराहा और भिखारीपुर तिराहे पर फ्लाईओवर बनने के साथ जाम खत्म हो जाएगा। फ्लाईओवर के दोनों तरफ सर्विस रोड भी होगा। भिखारीपुर तिराहे पर वाई आकार का फ्लाईओवर बनेगा। एमपी में अब सहकारी समितियां चला सकेगी पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर, सीएम यादव ने किया ऐलान। भोपाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीएम यादव ने बड़ा ऐलान किया है। रविवार को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में सीएम ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियों के विस्तार के लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अमित शाह ने एनडीडीबी और राज्य सरकार को दिया ये टास्क। भोपाल, केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी और राज्य सरकार के बीच अनुबंध के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया है वह बहुत ही छोटा है, इसे संशोधित करें। प्रदेश में कांग्रेस के समय में सहकारिता मृतप्राय हो गई थी, अब सुशासन है जिसमें बहुत अधिक अवसर है। ये थी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। मिलेंगे कुछ खास खबरों तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।